एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे गुरु महाराज जी आ गए हैं। वो कलश को तैयार कर रहे थे, सजा रहे थे कलश बाहर दरवाजे में रखने के लिए। और जो गृह प्रवेश की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि आप लास्ट ब्लॉग में देख चुके हैं। यहाँ पे पतिदेव आ गए थे तो उन्होंने अभी नहाया नहीं था, तो इसलिए दूर से उन्होंने पैर छुए लिए। और जो कि मेरे गुरुदेव और गुरु माँ दोनों लोग आए हुए थे, क्योंकि पूजा पाठ तो गुरुदेव को ही करना था। यहाँ पे भतीजी जो है कलश को सजा रही थी, डेकोरेशन दोनों लोग कर रहे थे। यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, ननद आ गई थी मेरी, भाई साहब, सभी लोग बैठे हुए हैं। मीन्स मेहमान आना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे। तो सुबह से ही सभी को था, जो लोकल के लोग थे वो जल्दी आ गए थे, जो थोड़े से बाहर से आने थे तो थोड़ा सा टाइम लगा था उनको आने में। और मैं कहीं कहीं पे बीच बीच में जो है रियल वॉइस करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो है और आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय भी रहेगा। यहाँ पे रंगोली वगैरह बन चुकी है, बस यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे थे गुरुदेव। तो वो सारी तैयारियां हो गई हैं, जैसे कि बाहर बंधन 12 लगता है तो वो भी लगाने के लिए स्टूल वगैरह ला रहे थे कि वो लग जाए। और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। मीन्स बहुत लोग नहीं आए हैं, पर हाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं जिन जिन को आना था, जैसे टाइम के हिसाब से आते जा रहे थे। और यहाँ पे तैयारियां हो गई हैं, टेंट वगैरह सारा कुछ लग चुका है। लास्ट ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे दीदी भी रेडी हो चुकी हैं, सभी लोग हो चुके हैं। सो यहाँ पे वो बन जाएगा, जैसे कि स्वास्तिक बनाना था रंग बिरंगा सुंदर सा। और यहाँ पे पतिदेव अपना काम कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जो है हलवाई भी बैठ चुका है तो वो अपने कामों में लग गया है। सारी चीज़ों का हो चुका है और जैसे मैंने सोचा था एकदम वैसे ही मेरा जो है गृह प्रवेश हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसी मैंने सोची हुई थी कि मुझे किस तरीके से करना है वैसा ही। और यहाँ पे गुरुदेव को आलता लगाया जा रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से क्यों, तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, जैसे कथा वगैरह होती है तो आलता लगाया जाता है, जेंट्स को भी लगाया जाता है। तो बस यहाँ पे गुरुदेव को भी आलता लगा दिया है, बड़े वाले भाई साहब जो पूजा में बैठेंगे उनको भी, और दीदी को, मीन्स लेडीज़ को तो सब। सो यहाँ पे जो है गृह प्रवेश के लिए थाली वगैरह लाना है, जो कि, और मैं यहाँ पे दीदी से बोलने गई थी कि मम्मी के जो है उससे कुमकुम से पैर बनाने हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना। छोटी वाली देवरानी मेरी कलश लिए हुए है और दीदी और भाई साहब राधा कृष्ण लिए हुए हैं। और एक मेरी एक जेठानी की लड़की है तो वो एक कलश लिए हुए हैं, मिट्टी का कलश रेखा को दिया हुआ था। तो सभी लोगों ने मिल बांट के काम किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जॉइंट फैमिली है और सभी लोग बहुत ही अच्छे से प्यार से सारा काम करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो या कुछ भी हो। सो बस यहाँ पे बस हो रहा था और तैयारियां होने लगी थी। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि होते जा रही हैं। टेंट अभी लगते जा रहा है, पूरी तरीके से अभी नहीं लगा है। सो यहाँ पे टेंट लगते जा रहा है, तो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं अभी। मम्मी मम्मी को बुला रहे हैं। नहीं आना नहीं आना नहीं आना मम्मी अब तो हो गया रहने। अबे हमारी चीज हमारी चीज ये भाई क्या कहाँ थे? चलो भाई क्या समय भाई ये बहुत अच्छी फोटो है। वो महान संगे आजू पापा ने नहा तक नहीं है अपने बब्बा आओ यहाँ आओ फोटो खिंच जाएगा बाप। नहीं रहने दो, ढाकने दो। परी नहीं पूर्वी यहाँ देखो बहुत अच्छी फोटो आ रही हाँ देखो यहाँ
क्या है बताओ। दिखाओ ये कौन सा है? अरे आईफोन चला रहा शुभम जावानो विदधि आप फोटो खींचा, हम वीडियो बना रहे हैं। विष्णु देवाय वसागमन्ये भद्रं भद्रं शृणुयाम देवा। वो यहाँ में कहीं हम अंतिदेवाय त्राणस्य हम चला था शांति शांति यतो यथा समीयसे मिट्टी के कलर से हाथने से रखने शरीर सुरक्षा। ए हटो रास्ते से। लेकिन एक चीज और है, एक चटाई पढ़ने दिया अचानक पूजा ठीक है। अरे कैसे लड़ा अरे उन्हीं होने उनको पूजन करो होगा हाँ ठीक है। पापा न खा लो। बना के ले तो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। सो आप लोगों के साथ में इसीलिए मैं रियल वॉइस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा और आप लोग सुन के जो है वॉइस ओवर सुन के बोर हो जाएंगे। तो रियल आवाज़ रहेगी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ हुई है जैसे मैंने सोचा हुआ था। सो आप लोग जो है एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अष्टदल कमल भी कितना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जैसी मैंने सोची थी। क्योंकि देखिए होता है जब हम सोचते हैं कुछ चीज़ें या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वो गेहूँ है। मम्मी सो यहाँ पे ना मेरी भाभी आलता लगा रही थी और पूजा स्टार्ट हो गई है। एक साइड में पूजा होती जाएगी, एक साइड में आलता लगाया जाएगा।
तो जैसे सारे मानदान आ गए हैं, जितने मेरे मानदान आने थे वो लोग, तो ननद लोग आ गए हैं। बहुत सारे मेहमान अभी बुलाए भी नहीं हैं क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते, और फिर आप लोगों को पता है जैसे कि फिर दूसरा मुहूर्त नहीं था, मैं बता चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने किया। और फिर जैसे सभी लोगों को बुलाते तो बहुत ही ज़्यादा लोग हो जाते, इसलिए हमने सिर्फ जो है पास पास के लोग ही बुलाए थे जितने ज़रूरी थे। तो यहाँ पे पूजन स्टार्ट हो चुका है, मीन्स जो लोकल के थे उनको ही, और घर के लोग थे जितने सारे लोग थे। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़ा परिवार है। सो इसीलिए सिर्फ घर घर के लोग थे हमारे, बाकी के हमने किसी को नहीं बुलाया था। तो जैसे कि लोकल के जो लोग थे उनको ही बुलाया था। सो फिर देखेंगे नेक्स्ट कोई फंक्शन करेंगे उसमें सभी लोगों को बुलाएंगे। और बस मैं ना बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी बैठती थी फिर कोई काम आ जाता, फिर कोई काम आ जाता, तो बैठ ही नहीं पा रही थी मैं। सो बस यहाँ पे दीदी और भाई साहब पूजा में बैठे हुए हैं, तो दीदी भी कितनी सुंदर लग रही है ना, तो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और एक था एक्साइटमेंट था कि कैसे निपटेगा, किस तरीके से होगा कि चीज़ें, बट जो है बहुत अच्छे से हो गई। जैसे मैंने सोची थी सारी कुछ वैसे ही हो गई हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई हैं सारी चीज़ें। मैं जैसे बता रही हूँ कि जैसे मैंने सोची थी वैसे ही हो गई हैं। सो होता है जब हम एक तरीके से कुछ चीज़ें सोचते हैं वैसी हो जाती हैं तो मन को तसल्ली बहुत मिलती है ना। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिली, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और यहाँ पे सेवा और डुग्गू दोनों ही बैठे हुए थे, और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बैठते नहीं हैं, अब ये छोटे हैं तो बैठ गए हैं। भाई साहब ने बुला लिया था और दीदी ने की सेवा और डुग्गू को यहाँ बुलाओ। डुग्गू तो खैर बैठा हुआ था, उसका पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है, पर सेवा को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको क्या होता है ना कि खेलने में ज़्यादा मन होता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर तरीके से करते रहते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो इस तरीके से नहीं सुनते हैं, मीन्स उनको खेलने में ज़्यादा दिमाग होता है। तो बस दोनों यहाँ पे पूजा पाठ में बैठ गए हैं, दोनों को बिठा लिया गया है। और जो है मेहमान जैसे ही आते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को पूरा जो है दिखाऊंगी। मैंने तो खैर कुछ भी शूट नहीं किया, बेटी ने ही सारा कुछ शूट किया था, जिस तरीके से जैसे भी किया। सो बहुत अच्छी तरीके से उसने शूट किया है। आप लोग सोचेंगे इसी चीज़ से क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, उसने बहुत अच्छे से शूट किया। मैंने पहले से बोल रखा था कि बेटी बहुत अच्छे से सारा कुछ शूट कर देना, तो उसने अच्छी तरीके से किया है जैसे मुझे चाहिए था। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, मुझे पता है पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 2 बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ मैं, और बहुत सी जगह मैं रियल वॉइस भी दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रहा था। कहीं कहीं पे इसलिए वॉइस ओवर किया हुआ है क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, जैसे कि नाम वगैरह स्थान की भी वो होती है, जैसे पूजा होती है ना, तो जगह का भी पूजन होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी वॉइस ओवर की हुई है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है जो लोग अपने घर के हैं ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं भी करते हैं वो भी वीडियो देखते हैं, तो सभी को अपना घर नहीं बता सकते हैं, अपनी जो है पहचान नहीं बता सकते हैं। सोशल मीडिया है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए काफ़ी जगह हमने वॉइस ओवर की हुई है, काफ़ी जगह हमने वॉइस ओवर नहीं की है। जहाँ पे हमें लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करनी है सो नहीं की है। और बाहर के खाने का तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि बेटी है, उसको थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी। सारे लोग गांव से आ गए थे और सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो काफ़ी लोग हंसने लगते हैं, इसलिए उसको अच्छा ही लगता है, तो अंदर अंदर बस का शूट कर लिया। पूजा पाठ का तो ये हो जाता है कि स्टेटस पे लगाना है या कुछ भी करना है सो हो जाता है, बट वहाँ का थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है, तो उसने वहाँ का शूट नहीं किया है, यहीं अंदर अंदर का शूट कर लिया है। सो कोई बात नहीं है, जहाँ का भी शूट किया बहुत अच्छी तरीके से उसने शूट किया हुआ है। मम्मी अभी कोई आया क्यों नहीं है, कोई आया क्यों नहीं है? ये है
कैसे बन गए कछु इतने ऊपर नहीं बनने तो हमें बोल दिया है ये मेरा डिस्कट होने में बड़े आवश्यक है विष्णु आदित्य इतने तब पता है कौन सा चलेगा ना तो खाली हो जाएगा क्षेत्रे राम क्षेत्रे सतर्कति सतर्कं नाम ग्रामे नाम समस्त पानी उद्रव ग्रीष्म मासे मासे कृष्ण मासे सुमे शुक्ल पक्षे परमात्मा तस्में वासरे चंद्रवासरे हम गोत्रोत्पन्न गोत्रो नाम अपनो नाम मनोकामना सिद्ध्यर्थम गंधान समृद्धतम श्री सत्यनारायण कथाएं प्रतिज्ञा संकल्पम महम करिष्ये ओम ब्रह्मीका करता लोकादिवित्तम रचना करता तुम धैर्य माम देवी पवित्रम कुरुचासनम कुशासजत ओम शुद्धबाला शुद्धबालो मणबाल सुवासना सीता सीता कुपास्तुद्रास्ते पुष्पदेकरायाम अमृतम ध्यानभो रूपा पारजन्याय शुद्धोदय के स्नानिं समर्पयामि भगवान सूर्य नवग्रह ओम शुद्धबाला शुद्धबालो मणबाल हाँ वीडियो बना लेना बाद में बनेगा सो यहाँ पे पूजन शुरू हो गया है। सालिग्राम जी को नहलाया जाएगा, जो कि स्थान वगैरह सारी चीज़ों का पूजन होता है, फूल दूबा सारी चीज़ों से। सो बस यहाँ पे वो कर दिया है। राधा कृष्ण का भी अभिषेक होगा, क्योंकि उनकी भी जो है स्थापना की जाएगी, मीन्स उनका पूजन होगा, उनको कथा सुनाई जाएगी। और जैसे कि कोई भी भगवान हम लाते हैं तो सारी जो है विधि विधान से पूजन करना होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड दे दी है, क्योंकि जो है बहुत ही बड़ी वीडियो हो रही थी, बहुत कम से कम 30-35 मिनट की, इसलिए बीच बीच में काफ़ी जगह मैंने जो है वॉइस ओवर किया है। वीडियो स्पीड देने से वॉइस उसकी चेंज हो जाती है, अजीब ही हो जाती है। और यहाँ पे हम लोगों को आलता लगाया जा रहा है, मैं लगा लूँगी, मौसी सास आ गई हैं, उनकी बेटी आई हुई है, तो सभी को जो है आलता लगाया जाएगा और यहाँ पे पूजन हो जाएगा। जैसे कि सालिग्राम जी को नहलाया जाएगा। आप लोगों को पता है कि कथा जब होती है सत्यनारायण की, तो सालिग्राम जी को स्नान कराया जाता है पंचामृत बनाने के लिए। और यहाँ पे भाई साहब को जनेऊ भी पहना दिया है। वैसे तो हम लोग ब्राह्मण हैं तो जनेऊ पहन के ही रखते हैं, और जो है पूजा वगैरह कुछ होती है तो उसमें नया जनेऊ पहनना होता है। और सालिग्राम जी तो मेरे पास है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि औरतों को जो है सालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी पड़ती है, तो मैं भी सालिग्राम जी नहीं रखे हूँ। जो पूजा मैं करती हूँ वही भगवान मैंने रखे हुए हैं। सो यहाँ पे बस पंडित जी अपना जो है लेके आते हैं भगवान जी सालिग्राम जी, क्योंकि काफ़ी जगह पे नहीं मिलते हैं तो वो लेके आते हैं। सो बस उन्होंने निकाल के दिए हैं। सारी जो है चीज़ों से उनको स्नान कराया गया है, जैसे कि जिन जिन चीज़ों से कराया जाता है, और फूल दूबा सारी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। और वीडियो थोड़ी सी स्पीड में है तो अजीब ही लग रहा होगा आप लोगों को। और जो है अभी आधे मेहमान आ गए हैं, अभी आधे मेहमान नहीं आए हैं। सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। फाइनली मेरे घर का जो है गृह प्रवेश हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत अच्छे से सारा कुछ निपट गया है। और यहाँ पे दीदी को हाथ पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए था, क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं तो सारा कुछ जो है गंदा कर रहे थे। कपड़े उन्होंने सफ़ेद पहने हुए थे, कुर्ता पैजामा, तो वो भी गंदे हो रहे थे। यहाँ पे कलावा वगैरह बांध दिया गया है, भैया को भी, डुग्गू को भी, सभी को कलावा बांध दिया है। हम लोगों को भी बंधेगा, बट हम लोगों को बाद में बंधेगा। तो यहाँ पे कलश भी चला दिया गया है, और जो है अखंड जोत भी चला दी गई है। सारी चीज़ें हो गई हैं, मीन्स जितना जो कुछ होना था तो सारा कुछ हो गया है। और अभी सत्यनारायण की कथा हुई तो उसका तो वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही थी। और फिर जो है सत्यनारायण की कथा का अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो है, मुझे इसमें गृह प्रवेश में 2 जन लड्डू गोपाल मिले हैं, तो जब उनका पूजन होगा उनको कथा सुनाएंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट कभी सुना देंगे। वैसे तो सभी को पता है, सभी लोग सुनते हैं। और यहाँ पे बस भगवान जी को बनाया जाएगा, सारी चीज़ें हो रही हैं। और सारा सामान पहले से ही 1 दिन पहले ही हम लोगों ने इकट्ठा करके रख लिया था। और गांव से जैसे आम के पत्ते हैं, फूल वगैरह, फूल तो मम्मी ने ला के दिए थे, आम के पत्ते वगैरह जो चीज़ें चाहिए हुई थी सो वो गांव से आ गए थे। गांव में जो हम लोगों के काम करते हैं उन्होंने भेज दिए थे, तो मम्मी आई हुई थी तो वो लेके आई थी सारी चीज़ें। और दीदी और बड़ी वाले भाई साहब 1 दिन पहले आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को पूजा में बैठना था। मम्मी थोड़ा सा तो वो टाइम पे ही गई थी, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था, एक टाइम होता है जैसे, तो उसी टाइम पे आ गई थी। अभी फ़िलहाल में अगरबत्ती से जो है थोड़ी सी पहले आरती की जाएगी, इसके बाद फिर जो है कथा स्टार्ट होगी।
और जो थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग लेके आए थे तो रैक पे रख दिया था। और यहाँ पे गठबंधन किया जाता है तो गठबंधन भी हो गया है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बच्चे भी आरती कर लेंगे। तो दोनों बच्चों को भी सत्यनारायण की कथा में बिठा दिया गया था। तो दोनों बच्चों ने कुर्ता पैजामा पहनाया हुआ था। सभी लोगों ने अपनी जो है पोशाक पहनी थी जिनको जो पहनना था। तो अभी पूजा के लिए वो था, यहाँ पे हवन हो गया है तो हम लोग हवन कर ले रहे हैं। हवन करने के बाद फिर सभी मेहमान हवन करेंगे जितने आ चुके हैं, जिन जिन को करना होगा। जैसे जो लोग बिना खाना खाए आए होंगे वो जो है हवन कर लेंगे। जिन्होंने खाना खा लिया है वो हवन नहीं करेंगे, है ना। सो काफ़ी लोग हैं जो जैसे होता है सुबह से आ गए थे तो उन्होंने नहीं खाया हुआ था, वो ऐसे ही खा हवन कर लेंगे। और जो खा के आए थे वो हवन नहीं करेंगे। काफ़ी लोग नहीं आए थे खा के, काफ़ी लोग आ भी गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी हरी जो है पत्तों के बीच में रंग बिरंगे फूल जलती हुई लौ कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बहुत ही प्यारा लग रहा है सारा कुछ, एकदम से बहुत ही शुद्ध वातावरण हो गया था घर का। हवन वगैरह कर लेने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद घर की जो है वातावरण एकदम से शुद्ध हो गया था। खुशबू बहुत अच्छी हो गई थी हवन की, सारे घर में फैल गई थी। सो बस सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गई थी सारी चीज़ों को देख के। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जो है पूर्ण आहुति दी जा रही है, जो कि नारियल में घी वगैरह जो कुछ भी डाल के किया जाता है तो पूर्ण आहुति दी जा रही है। सभी लोगों ने हवन कर लिया है और इसको जो है प्रज्वलित कर दिया जाएगा। सो ये देखो मेरा अभी भी आ गया है, कितना शैतान है। बहुत खुश था क्योंकि उसको भी सारी चीज़ें करनी थी और बच्चों का होता ही है। तो पंडित जी यहाँ पे बता रहे थे कि इस तरीके से पूर्ण आहुति देनी है और दीदी से बोल रहे थे कि हाथ लगा लो। सो मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान दिया है रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने अपनी बेटी से बोला हुआ था कि बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहना, कुछ भी मत छोड़ना। तो उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी की हैं, सच बताएं तो बहुत अच्छी तरीके से। सो यहाँ पे बस जो है कथा वगैरह हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। आरती होगी, आरती हो जाने के बाद फिर प्रसाद का वितरण होगा और फिर शाम की जो है खाने की वो हो जाएगी। जैसे ही बाहर खाना लग जाएगा तो खाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स खाना स्टार्ट हो जाएगा, खाने का प्रसाद लग जाएगा और फिर खाना हो जाएगा स्टार्ट। तो जब तक हम लोग नाश्ता पैक कर लेंगे, जैसे जिन लोगों को जाना है उन लोगों के लिए नाश्ता पैक कर लेंगे, क्योंकि जैसे जो लोग जाएंगे तो उनको देना होगा ना, कुछ खाली हाथ तो जाएंगे नहीं वो। तो जब तक वहाँ बाहर खाने की तैयारी होगी तब तक हम लोग यहाँ अंदर इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ कर लेंगे। क्योंकि जब घर में छोटी सी भी चीज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। सो बस हम लोगों ने जो है अच्छे से कर लिया सारा कुछ, सभी ने मिलजुल के, सभी तीनों देवरानी जेठानियों ने मिलजुल के सारा कुछ कर लिया, भाभीयों ने, सभी ने मिलजुल के सारा कुछ अच्छे से करवा दिया। सो यहाँ पे आरती भी हो गई है और इसके बाद ना आरती के बाद शाम के टाइम में एक पंडित जी आए हुए थे, उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी मैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जानते मीन्स जैसे कि आप लोगों ने बागेश्वर धाम की नाम सुना होगा उसी तरीके से हैं वो। तो वो भी आए हुए थे शाम टाइम में, सो उनसे मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे शाम के टाइम में गुरुदेव आ गए थे, जो कि मैंने बताया है कि उनको हनुमान जी की वो मूर्ति भी साथ में लेके चलते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम जी का दरबार लगता है उसी टाइप से। तो बहुत ही बड़ा भाग्य था मेरा कि अच्छे अच्छे संतों ने मेरे घर में चरण रखे। जिस दिन मैंने पहले दिन अपने घर में प्रवेश किया उस दिन बहुत ही पहुँचे हुए संतों ने मेरे घर में प्रवेश किया, अपने चरण रखी मेरी कुटिया में, और जो है सभी ने यहाँ पे भोजन प्रसाद लिया। तो सारी चीज़ें अच्छे से हुई, मेरा घर शुद्ध हो गया। और जैसे होता है कि स्वयं हनुमान जी महाराज मेरे घर में आए हुए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बागेश्वर महाराज को बहुत ही ज़्यादा मन से मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। सो स्वयं वो चल के आ गए हैं बागेश्वर महाराज। सो यहाँ पे बस उनकी जो है चरण मेरे घर में, बागेश्वर महाराज तो नहीं पर हाँ हनुमान जी तो हनुमान जी ही होते हैं, कोई भी हो। सो वो मेरे घर में आए हुए हैं, उनकी जो है मेरे घर में चरण पड़े हैं, मेरा घर शुद्ध हो गया है। और यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई थी, मैंने अपने मामा के लड़के से बोला था कि तुम शूट कर देना थोड़ा सा, तो उसने शूट कर दिया था। बाहर खाना पीना हो रहा है, यहाँ पे देखो हनुमान जी की मूर्ति, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे बस गुरुदेव भगवान हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं, जिनको जो अपनी अर्जी लगानी थी वो अर्जी लगा रहे थे।
और जिनको नहीं लगानी थी वो नहीं लगा रहे थे, मीन्स दर्शन कर रहे थे सब लोग। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्रसाद लगाने के बाद ही वो जल वगैरह ग्रहण करते हैं और काफ़ी लोग हो गए थे, सब लोग उनके दर्शन करने के लिए अंदर से जो है बाहर आ गए थे, क्योंकि बाहर वाले उसमें ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे मामा का लड़का और लड़की दोनों हैं, ये मामा जी हैं। तो सभी लोग आए थे जितने लोगों को मैंने बुलाया था। सो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फिर भजन वगैरह हो रहे थे अंदर। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग जो है पैकेट लगा रहे थे, जो कि देने थे, काफ़ी ज़्यादा लग चुके थे, थोड़े बहुत रह गए थे, तो यहाँ पे पैकेट लगा ले रहे हैं। और भजन भी हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ निपट गया था। जैसे कि मम्मी ने ढोलक भी ला के रख दी थी कि तुम भजन भी करवा लेना अगर हो जाए तो बस यहाँ पे भजन भी हो गए थे। मीन्स उनको शौक बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी दीदी भी बहुत अच्छे भजन वगैरह करती हैं, ढोलक बहुत अच्छे से बजाती हैं, तो बस उन्होंने भजन कर लिए थे। भाभी भी कर लेती, जो है ढोलक बजा लेती हैं, तो बस वो भी बजा रही थी। सो यहाँ पे देखो ढोलक हो रही है, गाने वगैरह बज रहे हैं, भाभी ढोलक बजा लेते हैं, गा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे। और ये मेरी चाचा की बहू है, ये मेरी बुआ की बहू है, जेठानी है, देवरानी है, सभी लोग बैठे हुए हैं। सो ये देखो यहाँ पे पूजा जो है भजन हो रहे हैं। सो भाभी जो है वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि सभी को पता है कि दीदी वीडियो बनाती हैं। सो सभी ने शूट कर के दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।